केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कभी छोड़ते नहीं हैं। देश की तमाम समस्याओं को वो लगातार उठाते रहे हैं। आज कांग्रेस सांसद ने दिल्ली के जवाहर भवन में दलितों पर लिखी किताब द दलित ट्रूथ द बैटल्स फॉर रियलाइजिंग अम्बेडकर्स विजन का विमोचन करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस किताब के संपादक पूर्व नौकरशाह के राजू हैं। इस मौके पर मायावती का भी जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो केंद्र सरकार से डरते हैं। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार में हर वर्ग का शोषण हुआ है, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। जवाहर भवन में दलितों पर लिखी किताब द दलित ट्रूथ बैटल फॉर रियलाइजिंग अम्बेडकर विजन का विमोचन करते हुए राहुल गांधी ने 2016 में गुजरात के ऊना की घटना का जिक्र करते हुए कहा, अगर मैं होता तो खुद जान देने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसे निशाना बनाता। दरअसल गुजरात के ऊना में 11 जुलाई 2016 को तथाकथित गोरक्षा दल के लोगों ने कुछ दलित युवकों की पिटाई कर दी थी। इसका वीडियो वायरल हो गया था, जिसके विरोध में 17 दलित युवकों ने जान देने की कोशिश की थी। दलितों का दावा था कि उन पर लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी की चुनावी रणनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में ऐसे राजनेता भी हैं जो सिर्फ सत्ता के बारे में ही सोचते रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक वो यही सोचते रहते हैं कि सत्ता कैसे मिलेगी। दूसरे दिन उठते हैं और फिर ये सोचने लगते हैं कि सत्ता कैसे मिलेगी। उनकी ये अब दिनचर्या बन गई है, जबकि मैं सत्ता के बीच में ही पैदा हुआ। सत्ता बड़ी अजीब सी बीमारी है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय मैं देश को समझने की कोशिश करता हूं। मुझे देश से प्यार है। मैं अपने देश को एक प्रेमी की तरह प्यार करता हूं और रोज उसे समझने की कोशिश करता हूं। इस देश से मुझे प्यार मिला और पीटा भी गया। आप समझ नहीं सकते कि देश की जनता ने कितनी जोरों से मुझे पीटा। मैंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है, तो जवाब मिला कि देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, समझो। बीएसपी चीफ मायावती पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, मायावती इस बार चुनाव नहीं लड़ी, भाजपा को खुला मैदान दे दिया। हमने उनसे गठबंधन करने की कोशिश की और कहा कि मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। काशीराम जी थे जिन्होंने दलितों की आवाज उठाई। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। भले ही उन्होंने कांग्रेस को उस वक्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन उन्होंने दलितों की आवाज उठाई। आज उन्हीं के खून पसीने से बनाई पार्टी को मायावती कहती हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। क्यों? क्योंकि इस बार उनके पीछे ईडी, सीबीआई और पेगासस सब थे। बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि एक बार मैंने एक बीजेपी नेता से पूछा कि क्या वह पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, यदि नहीं तो आप राम पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमें संविधान की रक्षा करनी है। संविधान को बचाने के लिए हमें अपनी संस्थाओं की रक्षा करनी होगी, लेकिन सारी संस्थाएं आरएसएस के हाथों में हैं। संस्था के बिना संविधान का कोई अर्थ नहीं है। अंबेडकर ने हमें संविधान जैसा अधिकार दिया, मगर आज इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक जनता के अंदर से आवाज नहीं निकलेगी, संविधान अपना काम नहीं कर सकता।